शांति। आज 26/4/1984 की मुरली का सार है। रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति। सदा श्रेष्ठ मतदाता शिव बाबा अपने सुपुत्र और सुपात्र आज्ञाकारी बच्चों प्रति बोले। कितने भी शब्द बाबा ने दिए, देखा। खुद के लिए भी बहुत ऊंचे ऊंचे और हमें भी बहुत ऊंचा ऊंचा सम्मान देते हैं। तो सार क्या है मुरली का? एक ही लाइन, आगे भी नहीं गया अभी। सार क्या है मुरली का? तो ज़्यादा याद किया। कोशिश तो की, क्योंकि आज 16 मिनट सबने बाबा की याद किया है, तो मन पूरा परमधाम की स्थिति में चाहिए। बाहर की आवाज़ के सिवाय कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इतनी अंदर शांत अंतर्मुख स्थिति, क्योंकि 16 मिनट से बाबा के घर में हो या उससे पहले को आए होंगे। कोई आत्मा है तो 5-10 मिनट पहले आते हैं, क्योंकि अपनी प्राप्ति करनी है। घड़ी का कांटा भी मुझे पकड़ना है, उसको मेरे काबू में करना है। समय के पहले मुझे संपन्न होना है। श्वासों का भरोसा नहीं है, इसलिए तो मन शांत हुआ है। तो कहते कि शरणी का दूध सोने के बर्तन में। तो बाबा की याद में जल्दी आके बैठना, माना बर्तन स्थिर स्वच्छ सोने का बन जाना। तो कान में पड़ते ही बस अंदर ले लिया, मम्मा जैसी स्थिति होनी चाहिए। जैसे अभी हम सुजाता बहन क्लास में आए, तो बुद्धि अभी भी वो कर्म योग में ही है, इस तरह से। तो मीठे बच्चों को आज बाबा ने कहा 24/4/1984 में मुरली का सार है रूहानी विचित्र मेले में। सारे आत्माएं बैठे, विचित्र चित्र नहीं है आत्माओं का। रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति। सदा श्रेष्ठ मतदाता शिव बाबा अपने सुपात्र आज्ञाकारी बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा बच्चों को मिलने की लगन को देख रहे हैं। सभी दूर दूर से किस लिए आए हो? मिलन मनाने के लिए, अर्थात मेले में आए हो। रूहानी मेला है, विचित्र मेला है। बाप भी नहीं दिखता, बच्चे भी नहीं दिखते। बन तो रहे साधारण तन में राजा महाराजा, बन तो रहे नर से नारायण, बन तो रहे नारी से श्री लक्ष्मी, दिखता नहीं है किसी को। विचित्र मेला, रूहानी मेला। रूह माना आत्रा, विचित्र माना चित्र नहीं है। आत्मा चमचमता बिंदी, बस बिंदी माना बिंदी, नो चित्र शरीर का। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे रूहानी मेला विचित्र मेला है। इस मेले का मिलन भी विचित्र है, और विचित्र आत्माएं विचित्र बाप से मिलती है। यह सागर और नदियों का मेला है। ईश्वरीय परिवार के मिलन का मेला है। यह मेला एक ही बार के मेले से अनेक बार के सर्व प्राप्तियों का मेला हो जाता है। इस मेले में खुले भंडार, खुले खजाने मिलते हैं। किसको मिलेंगे? इस मेले में खुले भंडार, खुले खजाने मिलते हैं। किसको? आज्ञाकारी, श्रीमद प्रमाण, अशरीरी भव का अभ्यास। मैं और मेरा बाबा, बाकी आंखों से कुछ भी दिख रहा है वो मेरा है ही नहीं। दिल से मान लो, मैं मेरा समाप्त होना चाहिए अंदर से। बोलने की बात नहीं है, दिखाने की तो बिल्कुल ही नहीं। मेरा कुछ भी नहीं करके, कर्म करके छोड़ के बैठे क्या? अंदर की बात है। मीठे बच्चों, यह मेला एक बार के मेले के अनेक बार की सर्व प्राप्तियों के कारण करने का मेला है। हर शब्द गहरा है, इसलिए साकार मुरली को सुनो। हर समय निमित्त आत्मा यहाँ बैठती है कि बाबा 21 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 36 मिनट मुरली, ज़्यादा से ज़्यादा 56 मिनट चले। मेरे नंबर फेवरेट है, कई नंबर को बहुत प्यार है सुजाता बहन को। नंबर से ही खेलती है बहुत सारा श्रीमत के अनुसार सुजाता बहन, आपको मालूम है। इसलिए 21 दिनों की बट्टी कितनी प्रिय है मुझे। तो मैं इधर बैठने से पहले बाबा को बोलती हूँ, बाबा साकार मुरली चले तो चले। कितनी चले? ज़्यादा से ज़्यादा 21। अच्छा 36 प्रकार का भोग। आज 36 ने 56 प्रकार का भोग, 56 ने 108 माला।
लेकिन मुरली जो चलती आप सुनिए कैसे चलती है, उसको जिसकी सेवा कराना है कराता है। हम सोच के बैठते हैं लेकिन उससे परे मुरली चलती है। तो आपके लिए मुरली चलती है बाबा के द्वारा, मेरे लिए बाबा गा रहा है ये गीत। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, इसलिए हर शब्द की गहराई को समझो। एक बार में नहीं समझ में आएगा, फिर मुरली सुनो, उसने व्यवस्था की है। और क्या करेगा मेरा बाप मेरे लिए, इससे और कौन करेगा, क्या करेगा, बचता ही नहीं कुछ। मीठे बच्चों, ईश्वरीय परिवार के मिलन का मेला है। यह मेला एक बार के मेले से अनेक बार की सर्व प्राप्ति करने का मेला है। इस मेले में खुले भंडार, खुले खजाने हैं। जिसको जो खजाना चाहिए, जितना चाहिए उतना बिगर खर्चे के अधिकार से ले सकते हो। लॉटरी भी कह सकते हो इसको। लॉटरी लग गई है, परमात्मा मिला, जन्मों जन्मों की लॉटरी लग गई। लॉटरी भी है, जितने भाग्य की श्रेष्ठ लॉटरी लेना चाहे उतनी ले सकते हो। अभी लॉटरी लो और पीछे नंबर निकालेंगे। अभी लॉटरी लो और पीछे नंबर निकलेगा तुम्हारा। अभी लॉटरी लो और पीछे नंबर निकलेगा ऐसा भी नहीं है। अभी जो लेना हो, जितना लकीर भाग्य की दृढ़ संकल्प द्वारा खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। ये यह लॉटरी की विशेषता है। ऐसे नहीं दुनियावी लॉटरी जैसे टिकट ले लो और नंबर का वेट करो, नहीं। लॉटरी भी है तो जितनी भाग्य की श्रेष्ठ लॉटरी लेना चाहते हो उतनी ले सकते हो। अभी लॉटरी लो और पीछे नंबर निकालेगा ऐसा नहीं है इधर। इसीलिए अभी जो पाना है सो अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये भी ये लॉटरी के पीछे है। तो अभी जो लेना हो, जितना भी लकीर भाग्य की दृढ़ संकल्प द्वारा खींचना चाहे खींच सकते हो। सेकंड में लॉटरी ले सकते हो। इस मेले में जन्म जन्म के लिए राज्य पद का अधिकार भी ले सकते हो। इस मेले से क्या ले सकते हो? बहुत अच्छा। इस मेले में जन्म जन्म के लिए राज्य पद का अधिकार ले सकते हो। अर्थात इस मेले में राजयोगी सो जन्म जन्म के विश्व के राजे बन सकते हो। अर्थात इस मेले में राजयोगी सो जन्म जन्म के विश्व के राजे बन सकते हो। जितनी बड़ी प्राप्ति की सीट चाहिए वह अभी पुरुषार्थ के अनुसार चल के सीट बुक कर सकते हो। उतना ऊंचा पुरुषार्थ करो तो सीट बुक हो गई, राइट। ब्रह्मा ने की, मम्मा ने की, दादियों ने की, तो फिर हमें क्या मुश्किल है। सबके जैसे खुला भंडार है ना, सबके जैसा एक है ना। क्या ब्रह्मा के लिए अलग खाना था और मेरे लिए अलग है? सबके लिए एक जैसे ज्ञान रत्नों के मोती है। मीठे बच्चों देखो, इस मेले में राजयोगी सो जन्म जन्मों के विश्व के राजे बन सकते हो। जितनी बड़ी प्राप्ति की सीट चाहिए वह सीट बुक कर सकते हो। इस मेले में सभी को एक गोल्डन चांस भी मिलता है, एक जैसा लेने का गोल्डन चांस। इस मेले की विशेषता क्या है? अभी सबको एक जैसा चांस, ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण को नंबर 1 कृष्ण को मिला है और हमें नहीं मिला, नहीं। एक बारी खुली लॉटरी, सब जैसे जिसको कौन से पद पे जाके बैठना है। प्रजा का सीट चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, दास चाहिए, फिर बॉडी को जलाने वाला चंडाल बनना है, क्या बनना है बनो। बाबा कहते हैं देखो बच्चों, वो यह गोल्डन चांस है, तो क्या करना पड़े। इस मेले में विशेष सभी को एक गोल्डन चांस भी मिलता है। वो गोल्डन चांस है, लेकिन दिल से कहो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मैं बाबा का और बाबा मेरा, कोई नहीं फिर मेरा। वो गोल्डन चांस है। दिल से मेरा बाबा कहो और बाप के दिल तक तनसीन बनो। कैसे बनेंगे दिल तक तनसीन? आज्ञाकारी बनना पड़े, श्रीमत पे मन बुद्धि को चलाना पड़े। मीठे बच्चों देखो, दिल से मेरा बाबा कहो और बाप के दिल तक तनसीन बनो। इस मेले में एक विशेष गिफ्ट भी सबको मिलता है।
गिफ्ट है छोटा सा, सुखी और संसार संपन्न स्वर्ग का संसार। स्वर्गवासी सबको बनना है। बाबा कितना प्यार से समझा रहे, छोटा छोटा करके, ताकि बड़ा बड़ा लगने से बोलेगा इतना मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नर से नारायण, कितना बड़ा लग रहा है। इतना साधारण व्यक्तिमत्व है, शक्ल आईने में खुद को भी पसंद नहीं आ रही है अभी खुद की भी, और इससे मैं नारायण बनता हूँ, नारी लक्ष्मी, ओहो। तो इसलिए बाबा और प्यार से समझा रहे, हाँ प्यार से समझा रहे। देखो क्या कहते बाबा, बच्चे इस मेले में एक विशेष गिफ्ट भी मिलती है। वह गिफ्ट है छोटा सा, सुखी और संपन्न संसार। जिस संसार में जो चाहो सब सदा ही प्राप्त है। वो छोटा सा संसार बाप में ही है। पहले मेरा बाबा करना पड़ेगा, पहले बाबा को अपना संसार बना लो। तन मन धन तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तमेव माता च पिता तमेव, ममेकम, मेरा एक तू ही है। तो अभी बोला 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 भक्ति में, बाबा ने कहा वही मेरे के लिए तुम्हारा गिफ्ट है, मुझे आपने बुलाया है, तुमने मुझे पुकारा है, मैं चला आया हूँ। तो अभी जो बोला उसको पूरा करो। तो बाबा कहते मीठे बच्चों क्या करना है अभी, वो छोटा सा संसार बाप में ही है, बाप ही मेरा संसार है। अभी इस संसार में रहने वाला सदा ही प्राप्तियों के, खुशियों के अलौकिक झूले में झूलता ही रहेगा। इसलिए ब्रह्मा से ऊंचा और क्या उदाहरण दे इस दुनिया का। इस संसार में रहने वाले सदा इस देह की मिट्टी के मैलपन के ऊपर उठ, संसार के देह के मिट्टी के मैलपन से ऊपर उठ। तो बाबा कहते इस संसार में रहने वाले सदा इस देह के मिट्टी के मैलपन के ऊपर फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। उन्होंने बनाया बाबा को अपना संसार। सदा रत्नों से खेलते हैं। कौन से रत्न? बड़ा बड़ा हार पहन के आए क्लास में, ज्ञान रत्नों से, बहुत अच्छा। सदा रत्नों से खेलते, पत्थर बुद्धि और पत्थरों से नहीं खेलते। तो ऐसे बच्चे क्या होंगे? सदा रत्नों से खेलते, पत्थर बुद्धि और पत्थरों से पार रहते हैं। सदा परमात्मा साथ का अनुभव करते हैं। तुम्हें संग खाऊं और बैठूं रमूं सब कुछ। तो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सर्व संबंध की प्राप्ति की रीत निभाऊं, तुम्हारे ही श्रीमत पर, तुम्हारे ही आज्ञा पर हर कदम उठाऊं। यही उमंग उत्साह के खुशी के गीत गाते रहते हैं। ऐसा संसार इस मिलन मेले में मिलता है। ऐसा संसार तुम्हें कहाँ मिला? इस रूहानी विचित्र मेले में मिला। बाप मिला, सब संसार मिला। ऐसा ये श्रेष्ठ मेला है ना। तो ऐसे मेले में आए हो ना? क्या अभी भी मन बाहर भटक रहा है? आए हो ना रूहानी मेले में पूरी तरह से? हाँ, तो ऐसे मेले में आए हो ना। ऐसा ना हो कि मेला देखते देखते एक ही प्राप्ति में इतने मस्त हो जाओ जो सर्व प्राप्तियाँ ही भूल जाए, एक के पीछे ही लग गए। ऐसे भी ना हो, सर्व प्राप्तियों का मेला है ना। तो ऐसे भी ना हो कि मेला देखते देखते एक ही प्राप्ति में इतने मस्त हो जाओ जो सर्व प्राप्तियाँ रह जाए। इस रूहानी मेले में सर्व प्राप्तियाँ करके जाना। बहुत मिला, इसी में ही खुश होकर चले जाओ। ऐसे नहीं करना, पूरा पा करके जाना, थोड़े में ही बहुत नहीं मानना। अभी भी चेक करो कि मेले की सर्व प्राप्तियाँ मुझे हुई है। इस रूहानी मिलन भगवान मिल गया तो मुझे सब मिल गया है क्या? अभी भी चेक करो कि मेले की सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त की मैंने। जब खुला खजाना है, जब भंडारी खुले हैं, तो संपन्न होकर ही जाना चाहिए ना।
क्या 1-2 में खुश? पूरा भरना पड़ेगा। फिर वहाँ जाकर ऐसे नहीं कहना कि यह भी करना रह गया, यह भी करना था, वो भी करना था, ऐसे नहीं कहना। फिर वहाँ जाकर ऐसे नहीं कहना कि यह भी करना था, जितना चाहिए था उतना नहीं किया, यह भी रह गया, यह भी रह गया, ऐसे उधर जाके नहीं कहना। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना वापस जाके। तो समझा इस मेले का महत्व कितना है बच्चों? मेला मनाना अर्थात सर्वश्रेष्ठ महान बनना, सिर्फ आना और जाना नहीं, संपूर्ण संपन्न होके जाना। सिर्फ आना और जाना नहीं रूहानी मिलन में, लेकिन संपन्न प्राप्ति स्वरूप बनना है। ऐसा मेला मनाया है ना। निमित्त सेवाधारी क्या समझते हो? वृद्धि विधि को भी चेंज करती है ना। वृद्धि होना भी ज़रूरी है और हर विधि में संपन्न और संतुष्ट रहना भी ज़रूरी है। अभी तो फिर भी बाप और बच्चे के संबंध में मिलते हो, समीप आते हो, फिर तो क्या होगा? दर्शन मात्र रह जाएंगे। दर्शन से ही मन भरना पड़ेगा। आबू स्टेशन से शांतिवन तक लाइन लगने वाली है। अभी तो भले मिल भी पाते हो, बाबा कहते, फिर तो दर्शन से दूर से ही। ओके बाबा, अभी वही समय आया है, बैठे बैठे मिलन करो हर समय। तो बाबा कहते बच्चों 84 में बोल रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं? देखो अभी तो फिर भी बाप और बच्चे के संबंध में मिलते हो, समीप आते हो, फिर तो दर्शन मात्र ही रह जाएगा। अच्छा, सभी रूहानी मेला मनाने वाले, सर्व प्राप्तियों का संपूर्ण अधिकार पाने वाले, सदा सुखमय संसार, संपन्न संसार अपनाने वाले, सदा सर्व प्राप्तियों के खुशियों के गीत गाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ मत पर चलने वाले आज्ञाकारी सुपात्र बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम सभी रूहानी मिलन मेला मनाने वाले, सर्व प्राप्तियों का संपूर्ण अधिकार पाने वाले, सदा सुखमय संपन्न संसार अपनाने वाले, सर्व प्राप्तियों के खुशियों के गीत गाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत पर चलने वाले, बाबा के आज्ञाकारी सुपात्र बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। जी, बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को, देखो बच्चों, तो अभी क्या करना है? नमस्ते भी किया बाप ने, सदा याद और सेवा का बैलेंस रखना है। उसको ही कहेंगे सच्चे टीचर। हाँ, सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली, सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाली। जहाँ बैलेंस है वहाँ बाप द्वारा सोता है आशीर्वाद, तो क्या वरदान ही प्राप्त होता है। सुबह की मुरली में बाप से आशीर्वाद नहीं मांगना है, अपने आप ऊपर श्रीमत पे चल के आशीर्वाद करना है। मैं आशीर्वाद करूँगा तो खेल ही बिगड़ जाएगा, मुझे सब पे करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मैं सारी रास्ता बताता हूँ, राज बताता हूँ, तुमने मुझे बुलाया, मैं चला आया, मैं अभी गाइड करता हूँ, तुम गाइडलाइन पे चलो। अभी अव्यक्त मूल्य में क्या मिला? लॉटरी। बच्चे में आशीर्वाद भी करता हूँ, और आशीर्वाद तो क्या, उसके आगे की स्टेज ब्लेसिंग वरदान ही दे देता हूँ। जो तुझे चाहिए मिल जाएगा, चल। वरदान माना वो दान दे दिए, जो चाहिए ले ले, मन इच्छित फल मांग ले, इसलिए मन मना भाव। नहीं तो मन बोलेगा अरे वो तो ऐसे गुस्सा करती, वो तो कितना बड़बड़ करती है। अरे बाबा, तुम्हारे अंदर वो सूक्ष्म में आके बैठ गया, तुमने दूसरे के दुर्गुणों का मन में वर्णन किया, मन में दूसरे के दुर्गुणों को देखा, मन ने चिंतन किया, मन चितेगा वही भर जाएगा। इसलिए मन मना भाव। बाबा नहीं कहता तुम्हारा पैसा भाव, तुम्हारी धन दौलत भाव, नहीं, बुद्धि भी नहीं मांगता, मन मना भाव।
मन चाहिए, क्योंकि मन उसमें लगाओगे धीरे धीरे मन की चार्जिंग होती है। आज शांति की लाइट आएगी, 1 महीने के बाद शांति सुख की लाइट आएगी। आत्मा भरना ज़रूर है। आपको अनुभव हो रहा होगा। 7 साल पहले कहते हैं आज का भाव क्या है, हो रहा है कि नहीं? आपने अपनी चेकिंग भाव में कुछ फ़र्क लग रहा है कि हल्कापन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या और ही भारी हो रहे हो? फिर तो मन के अंदर शक्ति आ रही है इसका कारण। मीठे बच्चों, तो बाबा कहते क्या है, अब देखो स्पेशल जो बाप समान टीचर बनेंगे उनके लिए है। क्या क्या बोला बाबा ने? याद। और आपको तो सबको बहुत मिलने वाला है, क्योंकि इस प्रकृति को भी जीत गए आप। ये तो कितने भी को कूदेगी आगे, तो क्या है 40 के आगे थोड़ी गई है। लेकिन इस उम्र में इतना घंटा बैठना कितनी बड़ी प्राप्ति है। बहुत प्राप्ति है आप सबको। प्रकृति भी खुश है आप सबके ऊपर, क्योंकि आप सबके वजह से उसको सुख शांति के वाइब्रेशन मिल रहे हैं। वो भी अमृत वेले से। बोलने की बात नहीं है, खाने जितना ही आसान नहीं है पुरुषार्थ, लेकिन आप सभी जीत रहे हो, तो बहुत बहुत बधाई। हमें भी खुशी है, आप सबके सेवा में हमें बाबा ने रखा है। मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों, सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली, सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाली। जहाँ ब्लेसिंग है ना, वो बाप स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या वरदान भी प्राप्त होते हैं। जहाँ बैलेंस नहीं वह वरदान भी नहीं, और जहाँ वरदान नहीं होगा वह मेहनत करनी पड़ेगी। वरदान प्राप्त हो रहे हैं अर्थात सर्व प्राप्तियाँ सहज हो रही है। ऐसे वरदानों को प्राप्त करने वाली सच्ची सेवादारी होना। सदा एक बाप, सदा अंडरलाइन बुद्धि में, सदा एक बाप, एक स्थिति और एक मत होकर चलने वाली। एक मत हो इसलिए आ रहे हो ना, ऐसा ग्रुप है ना तुम्हारा जहाँ एक मत है, वहाँ ही सफलता है। तो सदा सदा हर कदम में बाप वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले, सदा सच्चे सेवाधारी, सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते रहो। जितना हल्का उतना सेवा में हल्कापन, और जितना सेवा में हल्कापन आएगा उतना सभी सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। उस सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता ही है। संगम युग सदा सर्व प्राप्तियों का युग है ना। संगम युग श्रेष्ठ बनने और बनाने का युग है ना। ऐसे युग में पाठ बजाने वाली तुम कितने श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो सदा यही स्मृति रहती है कि हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है ना श्रेष्ठ संगम युगी, क्योंकि परमात्मा का तुम्हारे साथ ही संगम हुआ है। सबको नहीं मिला है, अभी तुम्हें मिला है, इसलिए श्रेष्ठ संगम की स्मृति रहती है ना। सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है ना। जो बाप से प्राप्त होता है उस प्राप्ति के आधार पर सदा स्वयं को संपन्न भरपूर आत्मा समझने लगे हो क्या नहीं? भरपूर समझते हो कि नहीं अपने को? हाँ जी बाबा बोलो, कुछ तो बोलो। तो नींद भाग जाएगी। नींद आ रही बहुत आज क्लास में, कोई बात नहीं, आने दो उसको। उसका काम है, हमारा काम है निद्राजित बनना। वो सुला के रखती है, हम कहते नहीं अमृत वेला करना है। तो जीत गए ना निंद्रा को, तो फिर जल्दी दोपहर को सो जाना आज। नीचे का थोड़ा वॉकिंग कम करना। मीठे बच्चों, सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है ना। जो आज सभी ये 2 आत्माएं छोड़ के तीनों के तीनों डुकली खा रहे हैं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है जो बाप से प्राप्त होती है। उस प्राप्ति के आधार पर सदा स्वयं को संपन्न भरपूर आत्मा समझते हो। इतना भरपूर हो जो स्वयं भी खाते रहते हो और दूसरे को भी बांटो। इतना ज्ञान से संपन्न हो गए जो स्वयं भी खाते रहो और दूसरे को भी बांटो। जैसे बाप के लिए कहा जाता है क्या, भंडारे भरपूर है, ऐसे आप बच्चों का भी सदा भंडारा भरपूर है ना। भरपूर है वही बांटेगा, कभी खाली नहीं हो सकता। जितना किसी को दोगे उतना ही बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जो संगम की विशेषता ही है वह आपकी विशेषता है। हम संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं, इसी स्मृति में रहो। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बजाने वाले भी पुरुषोत्तम हुए ना। दुनिया की सर्वात्माएं आपके आगे साधारण है। तुम संगम युग पुरुषोत्तम आत्माएं हो। क्यों? क्योंकि तुम संगम युग पुरुषोत्तम युग में हो। इस युग में पाठ बजाने वाले भी पुरुषोत्तम हुए ना।
दुनिया की सर्व आत्माएं आपके आगे साधारण हैं। आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। आप संगम युगी पुरुषोत्तम आत्माएं हो और तुम्हारे आगे सब अज्ञानी है। आप ज्ञानी तो आत्मा हो जो भगवान को प्रिय है, वह सब शूद्र है। तुम ज्ञानी तो आत्मा हो। आप कौन हो फिर? ज्ञानी माना ब्राह्मण आत्मा। आप ब्राह्मण हो, वह दुखधाम वाले हैं। आप संगम युग वाले हो, संगम युग सुखधाम वाले हो। कितने दुख से बच गए हो। हाँ, संगम में आ गए, कलयुग के कितने दुखों से बच गए हो। अभी क्या करो? साक्षी होकर देखते हो कि कितना दुख है दुनिया को। देखते हो ना? देख रहे हो घर घर में, मन मन में कितना रिश्ते रिश्ते में दुख है, बहुत दुख है। मीठे बच्चों, अभी साक्षी होकर देखते हो कि कितना दुनिया में दुख है और उसकी भेंट में आप कितने सुखी हो। फर्क मालूम होता है ना? तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं हैं, सदा सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहो। अगर सुख नहीं, श्रेष्ठ नहीं, तो जीवन ही क्या है ब्राह्मण फिर? सदा याद की खुशी में रहते हो ना? खुशी ही सबसे बड़े से बड़ी दुआ और दवा है ना। सारी बीमारी का दवा खुशी है ना, दवा और दुआ भी है। सदा यह खुशी की दवा और दुआ लेते रहो और साथ साथ सबको देते रहो। खुशी बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। तो दुखी के सामने और दुखी नहीं होना, शांत होकर उसको शांति की वाइब्रेशन देना। हाँ, बाबा कहते हैं सदा यह खुशी की दवा और दुआ लेते रहो, तो सदा खुशी होने के कारण शरीर का हिसाब किताब भी अपनी तरफ नहीं खींचेगा, दर्द ही महसूस नहीं होगा। न्यारे और प्यारे होकर शरीर का हिसाब किताब चुकतो करेंगे। कितना भी कड़ा कर्म भोग हो फिर वह भी सूली से काटा हो जाएगा। तो खुशी की दवाई और दुआ लेना, कोई बड़ी बात नहीं लगेगी फिर। कितना भी बड़ा कड़ा कर्म भोग हो वो भी सूली से काटा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं लगती। समझ मिल गई कि यह मेरा हिसाब किताब है, तो दुख ही गायब हो गया, तो क्या रह गया? खुशी खुशी। समझ मिल गई ये तो मेरा हिसाब किताब है, तो खुशी खुशी है ना। हिसाब किताब चुकतू करने वाले के लिए तो सब सहज हो जाता है। अज्ञानी क्या कर रहे हैं? हाय 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 कर रहे हैं ना शरीर को लेके। अज्ञानी आत्मा क्या कर रही है? हाय हाय मर गई। हाँ, अज्ञानी हाय हाय करेंगे और तुम ज्ञानी वाह मीठा बाबा वाह ड्रामा, तुम वाह वाह करोगे। अज्ञानी हाय हाय करेंगे, तुम क्यों वाह वाह करेंगे? क्योंकि तुम्हें पता चल रहा है कट हो रहा है, कट हो रहा है, अच्छा है, दुख दर्द आने दो, हिसाब किताब अभी सामने आने दो, क्योंकि अभी बाप के साथ हूँ तो शक्ति है। तो तुरंत बुलावा आया, निकल गई। तड़पन नहीं, भागा दौड़ी नहीं, कुछ नहीं। मेरी जैसे इंदिरा आंटी, कितना ऊंचा शरीर छोड़ा आत्मा ने। फिर वाह बच्चे वाह। बाबा कहते बच्चे क्या दुनिया अज्ञानी आत्माएं क्या कर रही है? हाय हाय करेगी और ज्ञानी सदा वाह मीठा बाबा वाह ड्रामा वाह मेरा वाह 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 की स्मृति में ही रहेगी। सदा खुशी के गीत गाओ। बस यही याद करो कि जीवन में पाना था सो भगवान को सो पा लिया। अभी तो चुकतू करना है बस। जो प्राप्ति चाहिए तो वो तो हो सब हो गई, तो भटकंती ही बंद हो गया अभी। हाँ, कोई तीर्थ, कोई व्रत, कोई घंटा और कोई कुटाना, खत्म हो गया भजन कीर्तन वीर्तन, बस पूरा हो गया, पास हो गए। हाँ, भक्ति से। तो बाबा कहते बस यही याद करो कि जीवन में जो पाना था पा लिया। अभी क्या है इस शरीर का, चुप तो करने दो उसको। जो प्राप्ति चाहिए वो सब हो गई। सर्व प्राप्तियों के भरपूर भंडारे हमारे पास है। जहाँ सदा भंडारा भरपूर है वहाँ दुख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं ना। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित रहते होते रहो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य
वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ये संगम युग, यही सदा मन में गीत गाते रहो। कितना बड़ा आपका भाग्य है जो सबको नहीं मिला है अभी तक। दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान भी नहीं है, तो भगवान कहाँ से आएगा अभी उनके। दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिलेगी, किसी को संतान मिल जाती है, किसी को धन मिलेगा, किसी को संपत्ति मिलेगी, लेकिन साथ में क्या लेके जाएंगे? जिसको पाप जन्म दिया वही जला के आएगा, पहले मुख में आग लगाएगा वही। दूसरा कोई हाथ भी नहीं लगा सकता हमारे डेड बॉडी को। जिसको पैदा किया, पाला पोसा, जिसके अंदर ममत्व फंसा, वही आग लगा सकता है। दूसरे दूर रहेंगे भाई डर के। और वो आग भी पैर से नहीं लगाता, मुख से ही लगाता। इसने सारी कार्य किए। इसलिए बाबा कहते बच्चे अंतर्मुख, तभी आत्मा को मुक्ति है। मुखाग्नि पहले लगाते हैं। कितनी सारी गहराई है हमारे शास्त्रों में, कितने रीति रिवाज बड़े हैं। क्या है धर्म और कर्म लेके बैठे हो? जिसको पैदा किया वही तुम्हें जला के आने वाला है पहले। किसको मेरा मेरा समझ के बैठे हो? छोड़ो सब कुछ। कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना है, जिम्मेवारी को नहीं छोड़ना है। मेरा मेरा मैं छोड़ दो। तुम्हारा तुम्हें पहले जला देगा वो। जीते में भी जला रहा है, फिर पीछे से वही पहले आग लगाने वाला आगे, या बाकी सबका पीछे खड़े रहना है। कितना कमाल का खेल है। देखा, जिसको पैदा किया, जिसको इस हाथ से बड़ा किया, वही आग नहीं लगाने वाला है तुम्हें। तो समझो मेरा है क्या इसमें हम फंसेंगे। मीठे बच्चों देखो, दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिलेगी, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन क्या यहाँ मिलता? क्या साथ ले जाते? जितना कर्म अच्छे किए, जितना भगवान का मुख से नाम लिया, जितने भगवान के श्रीमत के अनुसार कर्म किए, जितने भगवान के मन अनुसार मन वचन कर्म कृति दृष्टि वृत्ति चलाई, उतना ही साथ जाने वाला है। मीठे बच्चों देखो, दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिलेगी, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता? स्वयं भाग्य विधाता ही तुम मेरे लिए भाग्य का दरवाजा खोल के बैठा है। बच्चों भर लो, जितना भरना भर लो। एक ही सीट पर बुक हो गई है अभी तक, बाकी सारी सीटें खाली है। राधा की भी सीट खाली है भाई, अभी तक लक्ष्मी की सीट भी बुक नहीं हुई है, डिक्लेयर ही नहीं हुआ अभी तक। एक ही सीट बुक हो गई बस, वो भी कृष्ण 8 है भाई, एक ही सीट बुक हो गया। कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, इस धरती पे 8 आत्माएं जो कृष्ण का पद भूषाने वाली है, और 8 आत्माएं जो नारी लक्ष्मी का पद भूषाने वाली है। अभी लक्ष्मी का तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ अभी तक, है ना, सारी सीटें खाली। तो इससे बड़ा भाग्य का दरवाजे भंडारे कौन खुलेगा बताओ? मेरे जैसे साधारण कोई भी नहीं पूछता है, कुत्ता भी पीछे ही पड़ता है, वो भी नहीं पहचानता कि मेरे बाजू वाली है। क्या कमाया दुनिया में आके। मीठे बच्चों, अपनी औकात समझने के लिए एग्जाम्पल का ये उदाहरण काफ़ी है। ये सारे चिंतन ठीक ही है, तभी ममत्व कटेगा। मीठे बच्चों, दुनिया वाले को तो भाग्य में संतान मिलेगी, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, लेकिन क्या मिलता? क्या लेके जाएंगे? तुम्हें स्वयं भाग्य विधाता ही भाग्य में मिल जाता है। भाग्य विधाता जब अपना हो गया तो बाकी मिलना ही क्या रह गया? ये अनुभव है ना, परमात्मा तुम्हारा हो गया ना, तुमने बुलाया चला आया ना। सिर्फ सुनी सुनाई पर तो नहीं बैठे हो ना, खुद ही अनुभवी हो ना, भगवान मेरा साथी बना है। बड़ों ने कहा भाग्य मिलता है और आप चल पड़े, इसको कहते सुने सुनाई पर चलना। लेकिन स्वयं अनुभव करो मुझे क्या क्या मिला है अभी। तो सुनने से समझते हो व अनुभव से समझते हो।
सभी अनुभवी हो ना। संगम युग है ही अनुभव करने का युग। अनु माना सूक्ष्म, आत्मा बिंदी परमात्मा के सूक्ष्मता का अनुभव करे, उसके प्यार का, उसके खजाने का, भंडारे का अनुभव करे। अनुभव अनु है, अति सूक्ष्म है, लेकिन भव्य भव्य प्राप्ति है जी। यह अनुभव है ना, सुनी सुनाए से नहीं आए हो ना बाबा के पास, अनुभवी हो ना। फिर बाबा क्या कहते हैं बच्चे, संगम युग है ही अनुभव करने का युग, इसलिए आत्मा परमात्मा का संगम हुआ है। इस युग में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो। अभी जो अनुभव कर रहे हो ना, यह सतयुग में नहीं होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, यह सतयुग में नहीं होगा अनुभव, इसलिए समय व्यर्थ में नहीं गवाओ। यह जो स्मृति है ना, वह सतयुग में मर्ज हो जाएगी। यह अनुभव करते हो कि बाप मिला है, वह बाप की तो बात ही नहीं है। संगम युग ही अनुभव करने का युग है, प्राप्तियों का शक्ति संपन्न बनने का युग है। तो इस युग में सभी अनुभवी हो गए हो ना। अनुभवी आत्माएं कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकती, धोखा खाने से ही तो दुख होता है ना। अनुभव की अथॉरिटी वाले कभी धोखा नहीं खा सकते, सदा ही सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। कौन? अनुभवी। सदा इसलिए कहते हैं जो देखे अनुभवी वो ना देखे रवि। सूरज भी नहीं देख सकता तुमने क्या प्राप्त किया है। हाँ, इसलिए जो देखे अनुभवी वो ना देखे रवि। बाबा कहते बच्चे देखो, सदा ही सफलता को प्राप्त करते रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। तो वर्तमान सीजन का वरदान याद रखना। क्या वरदान मिला? सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माए भव। संतुष्ट बनने और बनाने वाले हो ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 2 मिनट बाबा की याद में।